दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों हम आजकल साथ साथ पतंजलि योग दर्शन स्टडी कर रहे हैं। यह है इस पे हमारा 16वां वीडियो। चैप्टर 3 विभूति पाद। हम लोगों ने 2 चैप्टर्स इसमें पूरे कर लिए दोस्तों, समाधि पाद और साधन पाद। दोस्तों यदि हम एक पेड़ से अपने इस जर्नी की तुलना करें तो जैसे रूट्स होती हैं, जड़ होती है, तना होता है, स्टेम होती है, फिर फूल, पुष्प, फ्लावर्स होते हैं और बाद में फ्रूट्स होते हैं एक पेड़ की जर्नी में। तो आज हम फ्लावर्स तक पहुंचे हैं दोस्तों। ये विभूति पाद को फ्लावर्स कह सकते हैं आप। ये विभूति दोस्तों, हम मंदिरों में जाते हैं, ये साईं बाबा का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, तो कहते हैं कि ये विभूति है। और दूसरी इसकी जो सुनते हैं अपने देश में, हमेशा ये कहा जाता है कि ये एक महान विभूति है। किसी संत के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी ग्रेट इंसान के लिए जिसने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। तो ये तो विभूति का मतलब व्हाट इज विभूति से हम निकाल सकते हैं। तो विभूति रेफर्स टू बोथ द accomplished सिद्धि या पावर्स अटेन्ड थ्रू साधना and to that which remains once everything that is not us is burnt off. ऐसा है दोस्तों। When sadhana is pursued deeply, impurities are burnt away, burnt into ashes. Impurities are burnt until pure sattva alone remains. ये विभूति को समझने के लिए चीजें निकल के आती हैं। When that purity equals that of पुरुष कैवल्य occurs. और महान विभूति वाली बात को अगर डीप में जाएं तो exalted state of being। अब आप कम से कम चौथे घर के पीक पे ही रहते हो हमेशा, 5वें घर में तो हमेशा झांकते रहते हो या वेंचर भी करते रहते हो। ओपन सीक्रेट ने इसको ऐसे ही समझा और समझाया है। ओके फ्रेंड्स, महर्षि पतंजलि ये 3rd चैप्टर शुरू करते हैं। इंटरनल एस्पेक्ट्स जो हैं, ये अंतरंग योग जो है, धारणा, ध्यान, समाधि की डेफिनेशन से। और इनकी जो शॉर्ट होने का, सक्सेंट होने का जो तरीका है महर्षि पतंजलि का, वो तो शायद पीक पे पहुंच गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा और एंजॉय करेंगे इसको आप। 3.1 देशबंधः चित्तस्य धारणा। As simple as that. Dharana is the process of binding consciousness to a point, place, region और object. ऊपर हमने जितना भी पढ़ाई की दोस्तों, कि आप आसन से तो कम से कम दोस्तों लगा लीजिए इसको। फिर प्राणायाम आ गया, आसन समझ लिया, प्राणायाम समझ लिया दोस्तों आपने, कि प्राणायाम में आप अपने श्वास को सेसेशन की बात की गई है। और फिर ऐसा कुछ किया गया है कि एक 4th डायमेंशन आपको प्राण की दिखने लग पड़ती है, समझ में आने लग पड़ती है। और उससे आपकी जो ये
प्रकाश है, ज्योति है, ये आपको तब परसीव होने लग पड़ती है। ये है प्राणायाम आसन के बाद। और उसके बाद आता है प्रत्याहार, ये मन का रुकना। व्हेन द माइंड इज विड्रॉन, तब हुआ क्या था कि इट इज परवेडेड बाय द सुप्रीम ऑफ द बियॉन्ड, ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम। तो ये एक सीरीज, एक सीक्वेंस है फ्रेंड्स। इसके बाद ही आप पहुंचे हैं धारणा तक, और धारणा को बस बता दिया गया, इज बाइंडिंग द चित्ता फिक्स्ड इन वन प्लेस, देश बंधः चित्तस्य धारणा। खत्म। चलते हैं 3.2 पे। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। As simple as that, friends. Dhyana is the state when there is a steady and continuous flow of attention and concentration to that point. जो धारणा में आपने पहुंचे, in such state of concentration, steady one pointedness of being जो होती है आपकी, वो है ध्यान। फ्रेंड्स, रिमेंबर, धारणा, लिमिटिंग योर फोकस ऑन वन पॉइंट इज ध्यान। ये जस्टाल्ट वाली बात है दोस्तों। धारणा जो है, ये है, समझ लीजिए कि लास्ट एक्ट दैट यू कैन डू, दैट यू एक्चुअली डू, लास्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन एक्चुअली डू, एज बिकॉज इस पॉइंट के आगे जो है वो नेचुरल फ्लो है, दैट ऑकर्स ऑन इट्स ओन वंस धारणा इज परफेक्ट एंड द प्रोसेस बिगिंस। ये दोस्तों प्लीज बिल्कुल माइंड में रखिए। द एस्पेक्ट ऑफ हैविंग वन पॉइंटेड फोकस इज ध्यान, और ध्यान जो है इन इटसेल्फ इज ए सिद्धि। एक मतलब है वृत्ति का एक भाव हो गया आपका, इसके बाद सिर्फ समाधि है। टेक्निकल बात है दोस्तों ये, नेचुरलिटी की टेक्निकलिटी जो है, ये महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे एक एक सूत्र में बना के रख दी है। फिर आता है 3-3, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य मिव समाधि। Samadhi is that state where only the essence shines, where only your essence, earth, shines forth as there is no form, swarup shunya। ऐसा है दोस्तों, that state where only earth is shining and the swarup is gone, शून्य हो गया, जीरो हो गया, and only what is focused on remains। धारणा ध्यान के बाद ऐसा है दोस्तों। The state of absorptive super consciousness, absorptive, is expressed by Maharishi Patanjali as an omnipresent state where when the mind loses itself and the object alone shines without any differentiation। दोस्तों, इसको तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ, और आज आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते मेरा तो माइंड बहुत चक्का रह जाता है
3 सूत्रों में धारणा, ध्यान, समाधि पूरे अंतरंग योग को खत्म कर दिया महर्षि पतंजलि ने। The 3 have been covered in 3 sutras, 8 words only. मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। देश की बात है, भारत की बात है, महर्षि पतंजलि की बात है, योग दर्शन की बात है दोस्तों। नदी से इसे हमेशा पैरेलल ढूंढा जाता है दोस्तों। नदी का मतलब है जो जीवन देती है अपने पूरे जीवन में। कहीं से शुरू हुई और फिर समुद्र में जाके मिल जाती है, तो धारणा, ध्यान और समाधि है। धारणा है जब नदी ध्यान में जाने वाली है, आखिरी एक्ट है उसके चलने का, पूरा चल के आ चुकी है अपनी जर्नी। उसने देश, गांव, जीवन, मृत्यु, अच्छा बुरा सब देख लिया और अब समुद्र से मिलने वाली है और निचोड़ जीवन का उसका उसके साथ है। और दोस्तों, ध्यान को ऐसा बताया गया है कि अब धारणा खत्म हो गई, निचोड़ ढूंढ लिया था, अब कुछ उसके हाथ में नहीं है, कूद चुकी है। द लास्ट लीप हैज बीन टेकन। इसको ध्यान से कंपेयर किया जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता। आपने अपनी जिंदगी के सारे चीजें देखने के बाद वही यम नियम आसन कितनी बार एक्सप्लेन करें, शॉर्ट में समझिए, प्राणायाम, प्रत्याहार सब हो गया। तब आप धारणा में पहुंचे थे और ध्यान में तो फिर कुछ बचा नहीं है। आपने ढूंढ लिया क्या कर रहा था और उसके बाद तो ऑटोमेशन में ही है समाधि दोस्तों। आप अपने समुद्र से मिल गए, आप खत्म हो गए और समुद्र बन गए। यही जीवन है, यही जीवन होना चाहिए। जब धारणा बना ली तो फिर क्या बचा? जाने किन लोगों के लिए लिखा है पतंजलि ने। शायद नहीं, मैं अब तो और श्योर हो गया हूं कि यदि हम प्रोफेशनल्स नहीं समझ पाए तो फिर कोई नहीं समझ सकता। एज सिंपल एज दैट। अगले 5 सूत्रों में दोस्तों महर्षि पतंजलि ने संयम को डिफाइन किया है, द नेचर ऑफ संयम। यहां तक पहुंचने के बाद 3-4 त्रयमेकत्र संयमः। ये 3 धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ जब इनकी प्रैक्टिस चलेगी, अभ्यास शुरू वहीं से हुआ था, इकट्ठे चलती है दोस्तों। इसको संयम बताया गया है। ऑल दीज 3 एट वंस इज कॉल्ड संयम। धारणा भी मनुष्य है हम, मानव है हम, प्रोफेशनल्स हैं हम। ये जो हम सोच लेते हैं ना कि पहुंच गए, एक के बाद एक होगा, ये हमारी स्टुपिडिटी खत्म हो जानी चाहिए। ध्यान और समाधि और धारणा ये एक साथ चलती हैं दोस्तों। ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। समाधि, okay, it is translated as trance. Trance in itself is, a big vibration of a very high frequency. These 3 internal limbs comprise the practice of Antaranga Yoga. They are known as Sanyama, flowing together seamlessly. ये है दोस्तों। फिर 3.5 तज्जया प्रज्ञा लोकाः। तब तज्जयात् प्रज्ञा आलोका। आलोका मतलब अब ये परसेप्शन हो गया, द प्रोसेस ऑफ सीइंग। और प्रज्ञा तो हम जानते ही हैं दोस्तों, दैट होलसम नॉलेज, ज्ञान,
थ्रू द मास्टरी ऑफ संयम, जो आपने 3-4 में अंडरस्टैंड हुआ, ये 3 जो चल रहे हैं इकट्ठे, इनकी मास्टरी, अभ्यास, प्रैक्टिस बार बार करके, टोटली समझ के, इनसे इनकी सिद्धि तक पहुंचने पे ही आपको ये वन एंटर्स द रीम ऑफ प्रज्ञा, ये प्रज्ञा का आलोक, परसेप्शन तब होता है दोस्तों। ये नहीं कि प्रज्ञा पहले आ गई और प्रज्ञा पे पहुंच रहे हैं दोस्तों, महर्षि पतंजलि आपको पहुंचा रहे हैं। ये तो मैं ऐसे ही समझता हूँ कि आप जो हैं अपने 4th हाउस के पीक से अब जंप कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यू नो। ये मॉडल आप कभी भूलिएगा नहीं, ओपन सीक्रेट के। और फिर आप 5 में पहुंच गए, फिर 5 से 6 में भी पहुंचेंगे दोस्तों आप, यू नो। ये है प्रज्ञा लोक, एक लोक है पूरा पूरा, ये इसका आलोकन होने लग पड़ता है दोस्तों। एंड देन 3-6 सिंपल है, ब्यूटीफुल है। तस्य भूमिषु विनियोगः, यू नो, द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रज्ञा इज डन इन सो मेनी स्टेजेस, यू नो। ये अब एक पर्टिकुलर फील्ड की बात रही ही नहीं। दैट परसेप्शन आलोकः इज एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड्स। हम तो बोल देते हैं ऑल फील्ड, लेकिन महर्षि पतंजलि तो फिर ऋषि है ना दोस्तों, वेरियस फील्ड्स बोल के छोड़ देते हैं दोस्तों। 3.7 त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः। These 3 components of yoga are inward oriented as compared to the previous 5. त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः, जो पहले वाले 5 थे उनकी तुलना में। This trinity is an inward faculty. कभी कभी लगता है कितने सिंपल हैं महर्षि पतंजलि, और कभी कभी तो दोस्तों माइंड बॉगलिंग स्पीड से चल पड़ते हैं। ओके, 3.8 तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। ग्रेटनेस है दोस्तों, ग्रेटनेस के ऊपर ग्रेटनेस है। ये क्या कह रहे हैं कि जो निर्बीज हैं, निर्बीज तक पहुंचे हुए हैं। देखिए दोस्तों, जब पहले पाद में भी उन्होंने बताया था कि कितनी तरह के हमारे यहाँ पे लोग हैं जो समाधि भी पहुंच चुके होते हैं। तो जो निर्बीज समाधि में होते हैं लोग, देखिए उनके लिए ये बहिरंग एक्टिविटी होती है, ये अंतरंग एक्टिविटी नहीं होती है। आम आदमी के लिए, हमारे लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जिन्होंने ये अंतरंग योग है, लेकिन जो निर्बीज समाधि में होता है उसके लिए ये बहिरंग एक्टिविटी ही होती है, यू नो। इवन दीज हैव बीन कंसिडर्ड आउटवर्ड compared to the state of nirbij samadhi. ये है दोस्तों, even these 3 appear as external activities to the one who is in nirbij samadhi. दोस्तों ये है style of Patanjali. No, we have to focus on the power of, you know, India in those times. और पतंजलि's acceptance of that, ये नहीं कि मैंने बताया मेरा ही सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि जो निर्बीज समाधि वाले लोग हमारे देश में घूम रहे हैं बहुत सारे, उनके लिए ये एक्टिविटी धारणा ध्यान समाधि की जो होती है, जिसमें प्रज्ञा का अवलोकन हो रहा होता है, यू नो, भूमिषु विनियोगा की बात की गई है। और फिर जब बताया है कि त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः, उनके लिए ये
तब कोई ये अंदर की एक्टिविटी नहीं है, बाहर की होती है। वो निर्बीज पे पहुंचे हुए हैं, शायद एक तरह से पतंजलि जी ये भी बता रहे हैं कि आप पहुंचे हुए हो, दैट नीड नॉट बी द रीच्ड स्टेट। दोस्तों, ये ओपन सीक्रेट का हमारा एनालिसिस है, समझ है इसमें। यू हैव रीच्ड, जमाने की निगाहों में, अपनी निगाहों में, अपनी सत्यता में। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, what you have missed you can never know. The learned is in a more darker zone as compared to one who is an ignorant. पतंजलि जी कह रहे हैं कि आपके लिए ये बहिरंगम एक्टिविटी है, बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। The process is to be respected. You need to reach. बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। आप इस चीज को अगर थ्योरेटिकली भी समझ जाएंगे तो आपको पूरे भारतवर्ष के आज का युग भी समझ में आ जाएगा। रिपीट करता हूं, यू हैव रीच्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रीच। ये कह रहे हैं इसमें महर्षि पतंजलि। आप निर्बीज समाधि तक पहुंचे हुए हो, अब तो आपके आगे कोई कुछ बचा ही नहीं है। अहम ब्रह्मा अस्मि आपने पा लिया। ओपन सीक्रेट हमेशा इसे कह के बुरा बना हो, जो बना हो, सच्चाई तो ऐसी ही है। आपने प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं किया। आपका सत्य असत्य डिफाइन कर लिया आपने कि ये नो 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 नो। द प्रोसेस आपने यदि फॉलो नहीं किया, आपने किसी और प्रोसेस से पहुंचे हुए हो, तो आप पहुंचे नहीं हो। ये एक मिथ्या ज्ञान है आपका, मिथ्या अवस्था है आपकी। एज सिंपल एज दैट। ये है द नेचर ऑफ संयम। आप संयम तक पहुंचे ही नहीं हो, क्या बात करते हो दोस्तों। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे हम लोग अपना ख़त्म करेंगे। तो आज हमने केवल 8 सूत्र कवर किए दोस्तों, जिसमें हमने धारणा, ध्यान, समाधि। मैं हमेशा दोस्तों सोचता हूँ कि धारणा है तो पता नहीं, ज़्यादा तो सोचते नहीं है इसके बारे में। ध्यान के बारे में तो बहुत बातें करते रहते हैं मुझसे, ये ध्यान कैसे लगेगा, नहीं लगता है। कितने मिसगाइडेड हैं हम लोग इंटरनली। अब तो हमारा जैसे कुछ नहीं हो सकता, और महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में 8 वर्ड्स में ही इस पूरी ब्रह्मांड को जैसे निपटा दिया है। ये है दोस्तों पावर। और उसके बाद संयम की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। उससे ये चीज़ निकाल के बताते हैं कि भाई आप निर्बीज तक भी पहुंचे हुए हो, तो प्लीज़ हो सके तो अपने आप को रिवाइव कर लो, नहीं तो ये जीवन तो गयो। दैट इज व्हाट ओपन सीक्रेट ऑलवेज कीप्स क्राइंग अबाउट, ये है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आज 8 सूत्र कवर किए, 19 वर्ड्स ओनली। हमने आज तक 114 सूत्र किए हैं, ओनली 292 वर्ड्स। ये काउंट दोस्तों चलता रहेगा। ये विभूति पाद की बात है दोस्तों। इसके आगे तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन जो शॉर्ट में मैंने समझा है कि महर्षि पतंजलि ने जिस ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ना दोस्तों इंसान के अंदर इतना होने के बाद, या एनहेंस्ड स्टेट्स ऑफ बीइंग जो हैं, इनके बारे में बात की है दोस्तों। जो ये अष्टांग योग के बारे में पूरी दुनिया हमें पढ़ाती रहती है, वो तो बस यहीं तक है। थोड़ा सा 2nd चैप्टर में और शुरू में ही 3rd चैप्टर में। ये फर्स्ट पूरा, 2nd आधे से बहुत ज़्यादा, और 3rd पूरा मान लो आप, और 4th पूरा। ये तो दुनिया की, भगवान की, इंसान की जर्नी की बातें की हैं उन्होंने। कैवल्य जो है, जहाँ की ये बात है, जहाँ मानव को पहुँचना ही है, जहाँ आपको पहुँचना ही है, इट इज़ यूनिटी विद द कॉस्मोस। 6th हाउस की बात दोस्तों।
जिन्होंने ओपन सीक्रेट के वीडियोस देखे हैं उन्हें ये मॉड्यूलर फॉर्म में समझ में आएगा, आंख के आगे छपा हुआ। नहीं तो आप देख लीजिए, शायद और किसी ने कभी भी इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं की है। यही हमारा पावर है, यही हमारी यूनिकनेस है। ओके, कैवल्य जो है, इट इज यूनिटी विद कॉस्मोस, स्टेट ऑफ यूनियन विच इज ऑलरेडी देयर। ग्रेटनेस है दोस्तों, एंड योगा इज द प्रोसेस टू बी देयर, प्लीज अंडरस्टैंड। बिना प्रोसेस के आप निर्वीर समाधि में भी पहुंच गए तो आपने उतना ही ज्यादा मिस कर दिया अपनी इस लाइफ को। इट हैज बीन वेस्टेड। कोई प्रूफ वाली बात नहीं है, यह सच्चाई है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मैं बारी बारी लिखता हूं अपने आप को समझाने के लिए और भूल जाता हूं दोस्तों। बीच बीच में मुझे कहना चाहिए लेकिन पता नहीं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने नहीं किया है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों अपने उन लोगों से जिन्हें आप चाहते हैं। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, ये जो योग दर्शन है ये हमारे 12 नंबर के सीरीज है। इसमें आज 16 वीडियोस हुए हैं और भी होंगे, कुछ में अब ये शायद ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये है योग दर्शन जो हर एक इंसान को जो एटलीस्ट 45 इयर्स का हो गया है, थोड़ा बहुत भी सफिशेंट है, सेल्फ सफिशेंट है, उसको ये जान लेना चाहिए दोस्तों। और मेरा तो ये बार बार मानना है कि जैसे हम बात करते हैं ओपन सीक्रेट वाले, वैसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमें इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं चाहिए। हम सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ये बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, भारतवासी की बात करते हैं दोस्तों। ओके, प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, प्लीज गिव योर कमेंट्स, प्लीज शेयर इट इफ यू फील सो। आप अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।